कि उसके दरवाजे पर भगवान त्रिकालदर्शी मेरा नारायण भीख मांगने पहुंच गया। कौन सा दान कर दिया? ये राजा बलि की करुणा। अधिक मास की कथा में लिखा है, अधिक मास जानते हो ना, अब की बार आ रहा है, 16 मई से चालू होगा। 2 जेठ हैं, एक जेठ इतना भारी पड़े, 2 जेठ कहीं करेगा। 2 जेठ अधिक मास की कथा में लिखा है, राजा बलि कौन था? पुराने समय का जुआरी, जुआ खेलने वाला। इसके बराबर दुनिया में कोई जुआ नहीं खेल सकता था जो उसने जुआ खेला। बहुत प्रबल जुआरी था, जुआ खेलने में प्रखर। पर जुए का भी एक समय होता है, किसी किसी की घड़ी अच्छी होती है तो खूब जीतता है और घड़ी बेकार। जुआरी हार गया, सब कंगाल हो गया, कुछ भी नहीं बचा, रोने लगा। और जुआरी ने सोचा क्या करूं, जाता हूं कहीं से चोर कर लेकर आता हूं जुए में लगाने के लिए। एक ब्राह्मण के घर में गया, एक कमंडल, एक आसन, एक छतरी, एक जोड़ पादुका चुरा कर ले आया और आज मित्रों के साथ बैठकर जुआ खेल रहा था। लगा दिया जुआ में। चारों मित्रों ने सोचा 4 चीजें, आसन है, कमंडल है, छतरी है, पादुका है, एक काम करो चारों बांट लो और ये तो अभी हारेगा, अपना अपना सामान लगाओ। चारों जुआरियों ने अपनी अपनी सारी संपदा, जितना दौलत, जितनी सत्ता, जितना वैभव था, चारों ने लगा दिया, क्योंकि ये तो हारेगा, अभी हारेगा। और जैसे ही लगाया, आज भगवान ने ऐसी करुणा करी कि वो जुआरी आज जीत गया। और जैसे ही जुआरी जीता, बस जीतने के बाद तो ऐसा फूला, ऐसा फूला, धन वैभव खूब हो गया, 4 जगह की सत्ता मिल गई। और आप सबको मालूम है, जिसके पास में धन बढ़ जाता है उसके 3 मित्र बढ़ जाते हैं। कितने? 3। जैसे व्यक्ति के पास वैभव बढ़ा, धन बढ़ा, उसके 3 मित्र बढ़ गए। पहला ताली मित्र, दूसरा थाली मित्र, तीसरा प्याली मित्र। धन बढ़ते ही प्रशंसा करने वाले बढ़ जाएंगे, वाह वाह बहुत बढ़िया, लगे रे, प्रशंसा करने वाले बढ़ेंगे। दूसरे नंबर पर थाली मित्र, मित्र को खाना याद नहीं था, होटल पर ले जाकर खिलाकर उसकी होटल की आदत डालेंगे। क्यों? क्योंकि उसी के पैसे को बर्बाद करना है, कैसे भी करेंगे। और तीसरे नंबर पर प्याली मित्र, मित्र को पीना याद नहीं हो तो उसको मय खाने में ले जाकर अपने पैसे से पीना सिखाएंगे और फिर उसके पैसे से खुद पिएंगे। ये 3 मित्र व्यक्ति को बर्बाद करने वाले हैं। जम के बोलो कौन कौन से? बोलो। ताली, थाली, प्याली। इनसे बचिए, बहुत दूर रहिए, बहुत दूर। जुआरी के मित्र बन गए, बर्बाद। वेश्याओं का संग कर लिया। एक दिन वेश्या ने कहा मेरे लिए गजरा, वो जानते हो ऐसा लगाती हैं, गजरा और बीड़ा, बीड़ा मतलब पान, लेकर आना। और वेश्या चली। वेश्या ने तो कह दिया, जुआरी लेकर चला, खूब नशे में धुत था। सामने पत्थर आ गया, पत्थर आया तो लुढ़क गया, लुढ़का तो बेहोश हो गया। गजरा बीड़ा सब गिर गया, पान मान। होश आया, उठाया, गजरा और बीड़ा को उठाया, अभी भी नशे में था। सामने शंकर जी का शिवलिंग देखा, उसको आ गई गुस्सा, बताओ इसी ने मुझे गिराया है। किसने? अरे बोलो तो, शंकर जी के शिवलिंग। इसको आई गुस्सा, इसने कहा इसने मुझे गिराया है। और नशे में धुत होकर सामने एक मंदिर में शिव जी का शिवलिंग था, इसने बीड़ा और गजरा उठाया, शंकर के शिवलिंग पर फेंक दिया, ले तू खा ले। और जुआरी चला गया। 8 महीने बाद कहीं वो कुएं में डूब के मर गया। ऊपर गया, यमराज ने उसके पाप और पुण्य को गिना तो चित्रगुप्त महाराज बोले इसने पापी पाप करा है, कोई पुण्य नहीं करा। इतने में धर्मराज ने कहा इसने एक पुण्य करा है। क्या? इसने गजरा और बीड़ा शंकर जी के मंदिर में दान करा है। इतने में धर्मराज ने जैसे ही बोले तो यमराज बोले दान नहीं करा था, नशे में था।
और शंकर जी पे इल्जाम लगाकर इसने फेंका था कि भले फेंका, फेंकने को तो नल्ली में फेंक देता, पर फेंका तो शंकर के ऊपर, तो क्या करा जाए। धर्मराज ने कहा गिनो ये कितने कदम चलकर शंकर के मंदिर तक पहुंचा था, तो कहा 12 कदम चलकर ये शिव मंदिर तक पहुंचा था। धर्मराज ने कहा एक काम करो, 12 घड़ी के लिए इंद्र को सिंहासन से उतार दो और इसको इंद्र बना दो, क्योंकि शिव मंदिर तक पहुंचा था। 12 घड़ी के लिए जुआरी को इंद्र बना दिया। इंद्र ने बनकर, जुआरी ने मन में सोचा 12 घड़ी के लिए मैं इंद्र बना हूं, केवल गजरे और बीड़े का दान शंकर जी को करा तो मैं इंद्र बन गया। अगर थोड़ा ज्यादा दान कर देता तो जिंदगी सवर जाती। क्या करूं, मौका नहीं छोड़ूंगा, 12 घड़ी के लिए बनाओ। ताली बजाई, एरावत को बुलाया, दान कर दिया, अप्सराओं को बुलाया, दान कर दिया। इंद्र की सत्ता में जितना सोना चांदी हीरा पन्ना अंबर पीतांबर सब दान कर दिया और 12 घड़ी बाद नीचे उतर गया। उतरते से जब इंद्र कुर्सी पर बैठा, इंद्र ने ताली बजाकर अप्सराओं को बुलाया तो है ही नहीं, एरावत बुलाओ तो है ही नहीं, सोना चांदी है ही नहीं। इंद्र ने पूछा कहां गया, तो दूतों ने कहा वो बैठा था ना जुआरी, सब लुटा गया। वो जुआरी बैठा था, सब लुटा गया। इतने में इंद्र दौड़कर भगवान शिव के पास पहुंचे। भोलेनाथ भोलेनाथ। शंकर जी ने पूछा क्या हो गया प्रभु। अरे ऐसे जुआरी को आपने सत्ता पर बिठा दिया, वो 12 घड़ी में सब कुछ बर्बाद कर दिया। अरे शंकर भगवान बोले रे इंद्र, तू इतने सालों में नहीं कर पाया, वो 12 घड़ी में करके निकल गया। 12 घड़ी में, देख ले। वहीं पर भगवान विष्णु खड़े थे और भगवान विष्णु ने आकर भोलेनाथ से कहा प्रभु इसके बराबर दुनिया में कोई दानी नहीं हो सकता। आज मेरा मन कर रहा है कि इस जुआरी के दरवाजे पर मैं भीख मांगने जाऊं। जा रे जुआरी, पृथ्वी पर तेरा अगला अवतार राजा बलि के रूप में होगा और ये नारायण तेरे दरवाजे पर भीख मांगने खड़ा होगा। जा, कितनी करुणा शंकर ने करी, देखो जरा कितनी करुणा। इसीलिए तो शंकर जी की कथा कहती है उनको ये नहीं, भोलेनाथ जी को चाहिए क्या, राम जी के पूजन में तो मिश्री लाओ ने, लड्डू लाओ ने, पेड़ा लाओ, कन्हैया जी को भी लाओ, देवी जी को भी ये लाओ वो लाओ, चुनरी लाओ ये लाओ, चूड़ी लाओ, बिछुड़ी लाओ, साड़ी लाओ। शंकर जी को क्या चाहिए बोलो। है? एक लोटा पानी, पर लोग इतने आलसी, मंदिर कई लोटा, मंदिर कई पानी और मंदिर कई शंकर। शंकर भगवान बोले आया काय को तेरे घर ही आ जाता, इतना भी कष्ट काहे करा, इतना भी कष्ट क्यों। भैया कथा चल रही थी 3 दोष, वास्तु दोष, पितृदोष, काल सर्प दोष। पहले के जमाने में ये तीनों नहीं होते थे। क्यों? क्योंकि घर की माताएं घर के मटके में से पानी भर कर ले जाती थी। मटका पितरों का स्थान है, परिंदा पितरों का स्थान है, उसमें से पानी लिया, रसोई घर से निकली, रसोई घर मकान के केंद्र में होता था। पूरे वास्तु का केंद्र बिंदु रसोई घर होता है। उस रसोई घर में से जब पानी लेकर जाती थी तो पितरों के परिंदे में से लिया तो पितृदोष, और मकान में से लेकर जाती थी तो वास्तु दोष। शंकर जी को जब चढ़ाती थी तो ये दोनों दोष समाप्त रहा करते थे, उछलते नहीं थे, एकदम शांत होते थे। पर आज के जमाने में मंदिर का लोटा, मंदिर का शंकर, मंदिर का पानी, तो शंकर भगवान ने कहा इसलिए वास्तु दोष भी होगा और पितृदोष भी होगा, क्योंकि घर के परिंदे का, घर के मटके का पानी शिव के लिए नहीं आ रहा। अगर घर के परिंदे का पानी शिव को चढ़ाओगे, घर में से लेकर जाओगे, तो पितृदोष और वास्तु दोष दोनों समाप्त रहेंगे। क्योंकि वास्तु का देव कौन है? महादेव, देवाधिदेव। चढ़ाओ। शिव को क्या प्रिय है? जल। भगवान भोलेनाथ जी के जल तो चढ़ाओ, पर घर का लाके चढ़ाओ, मंदिर का। और मंदिर का चढ़ाओ तो तुम जितना लोटा पानी चढ़ाओ उतना रुपया मत धरो। 98 लोटे का किराया, 98 पानी का, बिजली का बिल, तो पानी तुम्हारा। और कई कई तो इतने शरीफ बन के खूब लोटा भर के उठा के तुरंत पल्लू मल्लू ले लू आके, हर हर महादेव। शंकर जी सोचे कैसा ढोंग कर रही, फालतू के प्रपंच में लगी।
और सोचे शंकर जी प्रसन्न हो जाएगा, ऐसे ही हो जाएगा फालतू का। मंदिर दूसरे का, लोटा दूसरे का, पानी दूसरे का, और खुदाई होता है किसी किसी को। तुम देखना आंवले के पेड़ की पूजन करने जाए, पीपल के पेड़ की पूजन करने जाए, थाली लगी लगाई मिल जाए, अपनी थाली तो छुए ही नहीं, दूसरे की थाली में से कंकु हल्दी चावल सब पीपल देवता के चढ़ा चुड़ू के, और जब तक बेचारी जिसकी थाली वो आए तो देखे तो लोटा में कहीं है ही नहीं। बताओ अब करे सर। ये शिव जी कह रहे हैं शंकर को कुछ प्रिय नहीं, जल चढ़ाया चढ़ा दो, ना बने शंकर जी बोल रहे हैं अक्षत चढ़ाया चढ़ा दो, बेलपत्र चढ़ा दो। और शिव जी तो कहते हैं बेलपत्र नी भी हो तो शंकर पे चढ़ी हुई बेलपत्र धोकर वापिस चढ़ा, फिर चढ़ा। इतना भी नहीं हो तो 3 बार बोलो तो ताली बजा। ये भी नहीं हो सके तो भोलेनाथ जी बोले जैसे मेरे ससुर ने स्तुति करी थी वैसी कर दो। शंकर जी के ससुर कौन? दक्ष प्रजापति। आप सबको मालूम है दक्ष प्रजापति का सिर कट गया था, फिर काय का सिर लगाया था? बकरे का। अब बकरा हिंदी में बोलता है क्या? बोलता है? बकरा कैसे बोलता है? बाबा 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 बाबा। शंकर भगवान बड़े खुश हुए थे, मेरा ससुर कितनी जोरदार स्तुति कर रहा है। उस दिन से शंकर जी ने कहा जो मेरे मंदिर में आके बम बम बोले भोलेगा मैं समझ जाऊंगा मेरा ससुर आ गया। उस दिन से नियम है। लोग क्या बोलते हैं? अरे बोलो तो अच्छे से बोलो, भगवान समझ जाएंगे तुम ससुर या सास। बोलो बम बम बोल। शिव की करुणा, शिव की। हे शिव, इसलिए कहा भोले तेरे चरणों की गर धूल जो मिल जाए, भोले तेरे चरणों की, भोले तेरे चरणों की। सब बोलिए दोनों हाथों से।
शंकर तेरे चरणों की कर धूल जो मिल जाए, भोले तेरे चरणों की। बस एक तमन्ना है, भोले मेरे जीवन की, बस एक तमन्ना है। तुम सामने हो मेरे, तुम सामने हो मेरे, मेरा दम ही निकल जाए, तुम सामने हो मेरे, मेरा दम ही निकल जाए, भोले तेरे चरणों की, भोले तेरे चरणों की, कर धूल जो मिल जाए, भोले तेरे चरणों की। हर हर महादेव। शिव जैसा दयालु दुनिया में कौन हो? ब्रह्मा ने भगवान विष्णु से कहा, हम तुम्हारे पिता को जानना चाहते हैं, क्या करें? सामने एक पर्वत था, उस पर्वत को ब्रह्मा और विष्णु ने घुमाना प्रारंभ किया। घुमाया, खूब घुमाया। क्या हुआ? पंखा की पंखड़ी जब चलती है, स्लो स्लो चलती है तो पंखड़ी दिखती है, फिर और तेज होती है तो पंखड़ी दिखना बंद होती है, केवल एक बिंदु सा नजर आता है। भगवान शंकर के उस पर्वत को जब घुमाना प्रारंभ करा, शिवरात्रि का दिन, पर्वत को घुमाते घुमाते जैसे कुम्हार मट्टी के गोले को घुमाता है तो एक लिंग सी आकृति प्रकट होती है, वही शिवलिंग उस पर्वत से प्रकट हो गया। शिवरात्रि के दिन प्रथम बार शिवलिंग प्रकट। अब शिवलिंग प्रकट हुआ तो नारायण ने पूछा, हमारा अवतार कहां से? भगवान शंकर बोले, नारायण तुम्हारा नाम है नारायण। नार मतलब पानी, पानी के बुलबुले में आयन करने से तुम्हारा प्रागट्य हुआ। बुलबुला देखा है कैसा होता है? शिवलिंग की आकृति का होता है कि नहीं होता? उस शिवलिंग की आकृति के बिंदु से नारायण की प्राप्ति है। तो प्रथम कौन? बिंदु, उस बिंदु से नारायण प्रकट। शिवलिंग प्रकट हो गया। अब इतना बड़ा शिवलिंग, इतने में ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु से पूछा, ये कौन है? भगवान विष्णु बोले, यही तो परम ब्रह्म परमात्मा है, यही त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधुश्च सखा, तुम्हें सब यही। शिव तन शिव मन शिव ही हमारो धन, यही तो है सब कुछ।
ओहो, ब्रह्मा जी को हंसी आ गई शंकर जी के शिवलिंग को देखकर। ये भोलेनाथ है, हो ये शिवलिंग शंकर है, हो इससे नारायण तुम हुए हो। अच्छा एक बात बताओ, इस शिवलिंग का सिर कहाँ है और पांव कहाँ है? भैया दुनिया के कई लोग शंकर जी के मंदिर में गणेश जी को ढूंढते हैं, कई लोग कार्तिकेय को ढूंढते हैं, कई लोग माता जगदम्बा को ढूंढते हैं शंकर जी के मंदिर में। भैया शिवलिंग का अगर दर्शन कर रहे हो, जैसे ये पुष्प को समझो ये शिवलिंग है, ठीक है, या ये डब्बी जो है ये शिवलिंग है, ठीक है, और ये जलाधारी है जहां से पानी गिरता है, पीछे भी आप लोग देख रहे होंगे। भगवान शंकर के मंदिर में गणेश का स्थान कहाँ है? कहा जहां से पानी नीचे की ओर गिरता है उस जलाधारी के सीधे हाथ पर गणेश जी बैठे हैं और उल्टे हाथ पर कार्तिकेय बैठे हैं। जहां पर शिवलिंग रखा है यह माता पार्वती जी की गोद है, और जहां शिवलिंग की आकृति है ये स्वयं शंकर है। और उस शिवलिंग में एक जगह ऐसी है जहां पर शंकर भगवान की सबसे छोटी लड़की अशोक सुंदरी का निवास है। शिव जी की सबसे छोटी बेटी का नाम क्या है? अशोक सुंदरी। कहां? जहां से पानी नीचे गिरता है, चढ़ाने के बाद जहां पानी जाता है, पानी जाने वाले स्थान पर बीच में एक लाइन होती है मोटी सी गहरी सी, वो अशोक सुंदरी है। आज भी कहते हैं जिस कन्या का विवाह नहीं हो रहा, जिस लड़के की शादी नहीं हो रही हो, सोमवार की अष्टमी पड़ने पर एक लाल फूल चंदन में लगाकर जहां पर अशोक सुंदरी का स्थान है उस अशोक सुंदरी वाले स्थान पर ले जाकर अगर सोमवार की अष्टमी पड़ने पर लड़का या लड़की जिसका विवाह नहीं होता वो चढ़ा देता है, मात्र 3 महीने में उसका विवाह पक्का हो जाता है। मात्र 3 महीने। अशोक सुंदरी का स्थान शिव भगवान के उस जलाधारी पर है। अशोक सुंदरी शिव जी की सबसे छोटी बेटी, क्या नाम है? जम के बोलो। अशोक सुंदर। प्रिय